बच्चे कैसे बैठेंगे? ऐसे। बेटा आज हम लोगों का नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये रेखा गणित का हिस्सा है। जो रेखा गणित की हमने छठे में कॉपी बनाई थी उसमें कॉपी अभी बची होगी, आप लोग उसी के आगे काम कर रहे हैं। आज हमें सीखनी है रचनाएं। अध्याय 4 है रचनाएं। इसमें सवालों से नहीं होता है, हम लोग एक एक रचना को सीखते हैं। पहली रचना है रेखाखंड को समद्विभाजित करना। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित करने भाग करना। कोई रेखाखंड दिया है उसके दो बराबर भाग कैसे किए जाएंगे, बिल्कुल बराबर बराबर दो, वो करना हम सीखेंगे। लेकिन पहले हमें रेखाखंड खींचना तो आना चाहिए। तो पहले जो उपकरण हम प्रयोग करेंगे एक बार उन उपकरणों से एक बार हम फिर परिचित हो जाते हैं। आप लोग दीजिए वो सामान जो है निकाल लाइन दिखाओ। हाँ। और एक और होगा, हाँ ये दे दो, ऐसे दे दो। हम पे तीन उपकरण जिनका हम प्रयोग करेंगे, इसको हम पटरी या पैमाना या स्केल ये बोलते हैं। पटरी बोल दीजिए, पैमाना बोल दीजिए, स्केल बोल दीजिए। दूसरा उपकरण जो हम प्रयोग करते हैं वो ये है, इसको चांदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदा। अंग्रेजी में इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। प्रोटेक्टर। ठीक है। और कुछ लोग इसे डी भी कह देते हैं क्योंकि देखने में डी जैसा लगता है, लग रहा है डी जैसा, डी भी कहते हैं। लेकिन हम लोग इसको चांदा। और एक ये उपकरण है, इसका हम लोग अक्सर प्रयोग करते रहते हैं, वृत्त बनाने और चार्ट लगाने के काम में आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकार। तो ये प्रकार है और इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंपास। ठीक है। इसका आपका ये ढीला हो रहा है, इसे जो रिंच है उससे थोड़ा सा कस लेना है, चाबी है ना उससे कस लेना है, ये ढीला हो रहा है। ठीक है। ये तीन उपकरण हमारे पास में, हमने ये उपकरणों के लिए बड़े बड़े हैं जिससे हम श्याम पट पे काम करते हैं। ये हो गया एक, ये हमारा प्रकार हो गया और ये हमारा चांदा। लेकिन आज की जो हमारी रचना है उसमें हम केवल इन दो उपकरणों का प्रयोग करेंगे, एक पटरी का और एक चांदा। पहले हम देखते हैं कि हमें अगर कोई रेखाखंड खींचना है तो रेखाखंड कैसे खींचते हैं। आपने कहा कि 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, तो आपके मतलब एक एक सेंटीमीटर है, हम एक एक नहीं लेंगे, हम 10 का मतलब लेंगे 100, ताकि आपको, आपने पहला बिंदु शून्य पे लगाएंगे, हमारे में 10 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा तो इतना सा बनेगा, तो बड़ा गड़बड़ लगेगा। तो हम 10 की जगह कितना करेंगे, हम 80 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ऐसे लेंगे। हमने कहा मान लीजिए 80 सेंटीमीटर का रेखाखंड को समद्विभाजित कीजिए। अस्सी सेंटीमीटर के रेखाखंड को समद्विभाजित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्केल उठाएंगे, पेंसिल को पहले नुकीला कर लेंगे, प्रकाश उसे कटर से वो कर लेना, और जो सादा वाला पन्ना जिसमें लाइन नहीं होती है उसके बीच में अपने हम स्केल को इस तरह से रखेंगे और एक हम बिंदु लगाएंगे शून्य पे और एक लगाएंगे हम एक लगाएंगे शून्य पे और एक लगाएंगे 80 में, लगा दिया। और यहां से यहां को जोड़ देंगे एक रेखा ऐसे, ये 80 सेंटीमीटर की रेखा होगी। आपको 8 सेंटीमीटर होगी या 5.4 होगी तो 5 और उसके आगे 4 और गिन लिए। ठीक है। छोटे वाले खाने दशमलव के बाद वाले मिलीमीटर होते हैं वो, ये बन गई। ये हमने कितनी खींची हमने पहले 80 सेंटीमीटर। आगे देखो नहीं तो समझ नहीं आएगा। 80 सेंटीमीटर की हमने ये रेखा खींची। इसके बाद में हमने स्केल को अलग रखा, अब उठाया अपना प्रकार। और प्रकार उठाने के बाद में इसकी नोक, इसका नाम लिख दिया, हम कुछ भी लिख सकते हैं का इसका नाम, ठीक है। अब प्रकार की नोक एक सिरे पर रखी और प्रकार को इतना खोला कि इसके आधे से थोड़ा ज्यादा हो जाए, अंदाजे आधे से कितना भी ज्यादा हो जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो आधे से ज्यादा है जी भाई, आधा लगभग यहाँ पर होगा कहीं, हमने आधे से ज्यादा इसको, आप कोई कमी ना रह जाए, आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हो। अगर कम रह जाएगी तो ये आपस में कटेगी नहीं, काटेगी नहीं। तो आपने यहाँ लिया और एक
ये नोक हिलनी नहीं चाहिए यहाँ से। एक आपने एक चाप लगाया, इसको क्या बोलते हैं? चाप। एक ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगाया, बड़े बड़े चाप लगा दिए, दो बड़े बड़े चाप लगा। ये देखो नोक यहाँ नहीं ली है। अब ये दूरी बदलनी नहीं चाहिए। जब आपका ढीला था, मैंने कहा था प्रकार को कस देना, अब ये दूरी तो बना, अगर ढीला होगा तो हटाओगे तो दूरी बदल जाएगी। दूरी ना बदले आप दूसरे सिरे की तरफ ऐसे चल के नहीं जाना पड़ेगा, आपकी तो कॉपी हिला लोगे, अब मुझे चल के आना पड़ रहा है, ब्लैक बोर्ड है। अब दूसरे सिरे पे आपने प्रकार की नोक रखी और इससे इसको काटा, कट गया ये जी। और नीचे वाला एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। देखो ये यहीं पे रखा हुआ है, देखो है। एक चाप आपने ऊपर लगाया और एक चाप आपने नीचे, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं पे आपने प्रकार की नोक से गड्ढा बना लेना चाहिए हल्का सा। ये जो कटान बिंदु है, मिल गया। इन कटान बिंदुओं से मिलाते हुए आपने देखा ऐसी जगह खींची जो इन दोनों कटान बिंदुओं से होकर जाती है, ऐसे। और जब ये कैसे आ रहा है, ये जरूर कटे, ठीक है। इस लाइन में जरूर आपने ये ऐसे कटावदार रेखा खींचनी है, लेकिन इससे ये लाइन जरूर कटे। ये जो कटान बिंदु है, ये रेखा जो है इस रेखा को काखा को समद्विभाजित करता है। इसका नाम लिख लो पा। आप देखो ये और ये हिस्सा आपस में बराबर होने चाहिए, तभी तो दो बराबर हिस्से होंगे। गिनो जरा, एक तीन, यहां से यहां तक कितनी देखो, है देखो 40 आगे 40 बन गया। आया समझ में? इसे समद्विभाजक कहते हैं, समद्विभाजक करना। लंबार्धक भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये कोण जो होगा ये 90 अंश का होगा, ध्यान रखना। ये कोण 90 अंश का है, इसलिए इसको हम लंबार्धक भी बोल देते हैं। तो समद्विभाजक यानी इस रेखा को ये दो हिस्सों में भी बांट रहा है और ये इस रेखा पर लंब भी है, यानी इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। कोण भी देखो ना, आपके दिखा देते हैं 90 अंश है या नहीं। ऐसी तो नाम से ये कोण देखो है 90, ये आ गया, दिख रहा है। तो ये इसको हम लंबार्धक भी बोलते हैं, लिख भी दे रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं? लंबार्धक यानी कि ऐसी रेखा जो लंब भी है और इसका अर्धक भी कर रही है। अर्धक मतलब आधा आधा कर रही है, आधा आधा मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। अब ये बताओ क्या इसको देख के उतारा जा सकता है, नकल की जा सकती है? इसकी तो नकल करोगे तो भी असर करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी पेंसिल होगी, अपना चांदा होगा, अपना प्रकार होगा, अपनी पटरी होगी, इसमें नकल नहीं होती है। इसमें सारा का सारा अकल से होता है। ये उतारोगे तो अपने आप ही आपको करना आ गया, सही है। तो इसको उतारिए और फिर करिए अपने आप ही। आप 80 की जगह कितने सेंटीमीटर लेंगे? 8 सेंटीमीटर। कितने का लेंगे? हमने बड़ी दी ना, इसलिए हमने 80 लिया। आप कितने का लेंगे? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर करिए।